बैकग्राउंड समझते हैं कि ये पूरा मामला है क्या, ये मांग कब की गई, क्यों की गई, समझिए। देखिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि को मुक्त कराने की मांग है, जहां शाही ईदगाह मस्जिद में नमाज पर रोक लगाने की मांग है। विवादित स्थल की जीपीआर रेडियोलॉजी सिस्टम से खुदाई कराने की मांग की गई है और विवादित स्थल पर एक्सपर्ट की टीम बनाकर सर्वे किए जाने की मांग की गई है। देखिए, हिंदू सत्यापन कला के सबूतों को मिटाने का भी आरोप लगाया गया है और 1968 में श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान और शाही ईदगाह मस्जिद समझौते को गलत बताया गया। इस वाद में श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान को समझौते का कोई अधिकार नहीं था, यह बात कही गई है। और श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट है, इसे जमीन का मालिक बताया गया है। इन तमाम मामलों के साथ कोर्ट में पहुंचने के बाद जब यह मामला आज कोर्ट में सुनवाई तक पहुंच गया है, तो यहां से बहुत सारी चीजें निकल करके आने वाली हैं। क्या चलेगा ये समझने की कोशिश करते हैं हमारे सहयोगी अनिल सारस्वत से। अनिल, बताइए कि आज किस किस तरीके की अपडेट आ रही है? बहुत लंबा चौड़ा मामला है। जी, मैं असलतम मैं आपको बता दूं, आज श्री कृष्ण जन्म स्थान और शाही ईदगाह मस्जिद के जो मामला चल रहा है उसमें आज सुनवाई होनी है और हम इस समय मौजूद हैं। आप पीछे देख सकते हैं तस्वीरों में जिला मुख्यालय पर, यहाँ पर जो कोर्ट है जिला एवं सत्र न्यायालय पर हम इस समय मौजूद हैं और जो भी अपडेट निकल के आएगा सबसे पहले हम एबीपी गंगा के दर्शकों को पहुंचाएंगे। हम इस पूरे मामले को बता दें कि इसमें जो मेन विवाद की जड़ है वो ये है कि 1968 में जो शाही ईदगाह मस्जिद और श्री कृष्ण जन्म स्थान के बीच में जो समझौता हुआ था, हिंदू पक्ष तो ये कहते हैं कि वो समझौता गलत था, क्योंकि श्री कृष्ण जन्म स्थान संस्थान को यह समझौता करने का अधिकार नहीं था। इसका जो अधिकार था समझौता करने का वो श्री कृष्ण जन्म स्थान ट्रस्ट को था। ये समझौता श्री कृष्ण जन्म स्थान संस्थान ने किया था। लेकिन मुस्लिम पक्ष ये कहते हैं कि जब समझौता हो गया, सब चीजें नॉर्मल चल रही हैं, तो अब इसकी क्या जरूरत पड़ी कि ये समझौता गलत है या सही है। कल एक और कमीशन बैठाने की यहाँ पर मांग की गई है। हमारे साथ हैं वादी महेंद्र प्रताप सिंह जी, जिन्होंने इसमें बात दाखिल किया है, वो खुद हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे। जी बताइए, कल आपने कमीशन नियुक्त करने की मांग की गई है, किस तरह से इसको देखते हैं? देखिए, हमारा कहना यह है कि जो मूल गर्भगृह है, जिसे ये लोग मस्जिद कहते हैं, ईदगाह मस्जिद, उसकी दीवारों पर शंख, चक्र, पद्म, कमल के फूल, स्वास्तिक और ओम के जो चिन्ह बने हैं उनको ये लोग हटा रहे हैं। और अगर इन चिन्हों को ये लोग हटा देंगे तो जो करेक्टर ऑफ द प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। जो करेक्टर ऑफ द प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा, जब एविडेंसेज वहाँ से ख़त्म हो जाएंगी तो फिर बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी कोर्ट के सामने। तो हमारा माननीय न्यायालय से ये निवेदन था कि वहाँ पर एक कमिश्नर भेजा जाए, एडवोकेट कमिश्नर जाए या न्यायालय जिसको उपयोग समझता है उसको भेजे और वहाँ की पूरी वीडियोग्राफी कराई जाए, फोटोग्राफी कराई जाए और जितने भी हिंदू तथ्य हैं वहाँ पर अवशेष हैं, ये सब मैंने जो चिन्ह बताए हैं, इन सब को वो दर्ज करके लाएं, नोट करके लाएं और माननीय न्यायालय के समक्ष अपनी आख्या प्रस्तुत करें। इसके अलावा जो आपने मांग की है वो क्या क्या मांगे आपने अपने बात में रखा? हमारा कहना यह है कि 1967 में जो केस डाला गया, 1968 में उसको कंप्रोमाइज कर लिया गया और 1973 में उसकी डिग्री कर ली गई। तो ऐसी कौन सी जल्दी थी? एक षड्यंत्र के तहत ये किया गया था और इसमें जो कंप्रोमाइज किया था श्री कृष्ण जन्मस्थान संस्थान ने किया था, ना कि ट्रस्ट ने किया था। तो एक ही प्रॉपर्टी को भी कंप्रोमाइज करे, ये कैसे संभव है? तो हमने इसी को लेकर चैलेंज किया है और हमारा कहना है कि 13.37 एकड़ जो प्रॉपर्टी है जो श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की है वो हिंदुओं को मिलनी चाहिए और वो हमारी प्रॉपर्टी है। सीरियली हम देखते हैं जितने भी रजिस्ट्रियां हुई हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के ऑक्शन हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी किया था इसका, तो वो हमारे पास है। इसके बाद राजा पट्टीमल ने इसको बेचा। जानकारी बेहद अहम है, देखना होगा कि कोर्ट का रुख क्या रहता है इस पूरे मामले पर। शुक्रिया अनिल, तमाम जानकारी के लिए। वादी से बातचीत कर रहे थे हमारे सहयोगी।